सोचिए, दुनिया का अंत आखिर कैसे होगा। हमने युगों की अनगिनत कहानियां सुनी हैं, राइट? लेकिन जब सच में सब कुछ खत्म होने वाला होगा तो वो मंजर कैसा होगा? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इसी सवाल से टकराने वाले हैं। हम कल की और गरुड़ पुराण की उन चेतावनियों को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर मिथक मान लिया जाता है, लेकिन शायद वो हमारे ही भविष्य का एक बहुत साफ आईना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कलयुग के अंत के वो कौन से एकदम स्पष्ट संकेत हैं। क्या सच में इंसानियत एक दिन पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी, या फिर इस घने अंधेरे के बाद कोई बिल्कुल नई दिव्य शुरुआत होगी? ये ऐसे रहस्य हैं जो सदियों से हमें उलझाते रहे हैं। तो आइए इन प्राचीन पहेलियां को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कलयुग की परछाई। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। महाभारत का भयंकर युद्ध बस खत्म ही हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर जीत तो गए थे, लेकिन उनके मन में आने वाले युग का एक बहुत गहरा अजीब सा डर बैठ गया था। और मजे की बात देखिए, ये डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं था। ये डर था इंसान के अपने ही अंदर छिपे लालच, मोह और स्वार्थ का। अगर हम प्राचीन समय चक्र को देखें, जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, तो ब्रह्मांड 4 युगों में बटा है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, जो महाभारत के साथ ही खत्म हो गया। और अब हम हैं चौथे युग में, यानी कलयुग। सीधे शब्दों में कहें तो हम इस प्राचीन कॉस्मिक साइकिल के बिल्कुल आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में खड़े हैं। इसी कलयुग के डर से बेचैन होकर पांचों पांडव पहुंच गए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारका। उन्होंने पूछा कि भाई, इस नए युग के लक्षण क्या होंगे? अब कृष्ण जी ने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों को एक बड़ी दिलचस्प परीक्षा पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग चारों दिशाओं में फैले उन घने रहस्यमयी जंगलों में जाइए, और वहां जो भी अजीबोगरीब चीजें दिखें, बस उन्हें देखकर वापस आ जाइए। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, उन 5 रहस्यमयी दृश्यों को डिकोड करना। अब इस टेबल पे जरा गौर डालिए। उन जंगलों में पांचों भाइयों ने जो कुछ भी देखा, वो कोई आम नज़ारे नहीं थे, बल्कि कलयुग के बहुत ही सटीक मेटाफर्स यानी रूपक थे। और श्री कृष्ण ने उन्हें क्या खूब डिकोड किया। सबसे पहले युधिष्ठिर, उन्होंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थीं और वो पेड़ उखाड़ रहा था। कृष्ण ने बताया कि यह कलयुग के उन भ्रष्ट नेताओं का प्रतीक है जो धर्म का दिखावा करेंगे, लेकिन दोनों हाथों से जनता को लूटेंगे। फिर अर्जुन ने एक अजीब सा पक्षी देखा। उसके पंखों पर तो वेद लिखे थे, लेकिन वो मांस खा रहा था। इसका मतलब वो विद्वान जो धर्म की बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन उनका अपना चरित्र भ्रष्ट होगा और वो ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय अपने ही बछड़े को इतना चाट रही है कि बेचारी का खून निकल आया। ये दर्शाता है आज के समय की उस टॉक्सिक पेरेंटिंग को, जहां माता पिता का अत्यधिक मोह बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने देता। उधर सहदेव ने क्या देखा? 6 पानी से भरे कुएं, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं एकदम सूखा। यानी बाहर से लोग बहुत अमीर और शानदार दिखेंगे, लेकिन अंदर से दूसरों की मदद करने वाली करुणा पूरी तरह सूख चुकी होगी। और आखिर में नकुल, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ों से गिरती आ रही है, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ रही है, लेकिन एक छोटे से पौधे ने उसे रोक लिया। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है कि कलयुग के इस विनाश को धन या ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ सच्ची भक्ति और ईश्वर के नाम से ही रोका जा सकेगा। कमाल की बात है ना? रूपकों की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, मानवता का पतन। अब हम गरुड़ पुराण की उन भविष्यवाणियों की तरफ बढ़ते हैं जो रूपक नहीं, बल्कि बहुत ही सीधी और डरावनी है। ये बताती हैं कि युग के अंत तक समाज का ढांचा कैसे पूरी तरह चरमरा जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में इंसान की उम्र घटकर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 साल रह जाएगी। यकीन मानिए, सिर्फ 20 साल। और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही लोगों में बुढ़ापे के लक्षण जैसे सफेद बाल और झुर्रियां साफ दिखाई देने लगेंगी। इंसान का शरीर पूरी तरह से बीमारियों का घर बन जाएगा। और स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। ग्रंथों में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि स्त्रियां केवल 8 से 9 साल की उम्र में ही बच्चों को जन्म देने लगेंगी। अब आप खुद सोचिए, इतनी कम उम्र और भयंकर कुपोषण के कारण वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे पाल पाएंगी? नतीजा ये होगा कि समाज शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अशक्त और कमजोर होता चला जाएगा। अगर हम समाज के पतन की इस पूरी रूपरेखा को देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। भक्ति और नैतिकता का तो मानो नामो निशान मिट जाएगा। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते और पारिवारिक मूल्य पूरी तरह टूट जाएंगे। लोग पूजा पाठ तो दूर, बुनियादी साफ सफाई जैसे नहाना धोना भी छोड़ देंगे।
खान पान में ऐसा बदलाव आएगा कि ताज़े फल सब्जियां तो मिलेंगी ही नहीं, लोग पूरी तरह से सिर्फ मांस पर निर्भर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लालच इस कदर हावी होगा कि हर कोई बस दिखावे, पैसे और तंग कपड़ों के पीछे भागेगा। मतलब एक ऐसा दौर जहां इंसानियत और विश्वास जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। इंसान के इस पतन का असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ेगा। हमारा चौथा पॉइंट यही है, प्रकृति का विनाश। अब इस स्लाइड पर जो विरोधाभास है वो सच में चौंकाने वाला है, और आज के समय को देखते हुए तो ये चेतावनी बहुत ही प्रासंगिक लगती है। एक समय था जब प्रकृति में सब कुछ भरपूर था, पेड़ मीठे फलों से लदे रहते थे, गायों को बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन कलयुग के विनाशकारी प्रभाव, वनों की अंधाधुंध कटाई और भयंकर प्रदूषण के कारण क्या होगा? ग्रंथों के मुताबिक तब सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ शमी का पेड़ ही बचेगा। और गायें, उन्हें पवित्र मानना तो दूर, लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ मांस और दूध के लिए पालेंगे। सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले हैं। बारिश लगभग ना के बराबर होगी, जो थोड़ी बहुत फसल उगेगी भी उसमें कोई न्यूट्रिशन, कोई ताकत नहीं होगी। फलों की मिठास गायब हो जाएगी और दूध के नाम पर दुनिया में सिर्फ बकरियों का दूध ही बचेगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब इतना भयंकर सूखा पड़ेगा और खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? भूखमरी। और ये भूखमरी पूरे समाज में बड़े पैमाने पर हिंसा और अराजकता को जन्म देगी। और फिर जैसे जैसे ये सब अपने चरम पर पहुंचेगा, हम आते हैं 5वें अध्याय पर, अंतिम प्रलय। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्रकृति और इंसानियत दोनों एकदम निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे, तब शुरू होगा ब्रह्मांडीय विनाश का वो आखिरी खेल। और ये कोई एक झटके में नहीं होगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले आसमान में एक साथ 7 सूर्य उदय होंगे। सोचिए, एक सूरज की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। 7 सूर्यों की असहनीय गर्मी से सारे समुद्र और नदियां सूख जाएंगी और पूरी धरती जलकर राख में बदल जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु अपने सबसे रौद्र रूप रुद्र रूप में अवतरित होंगे। फिर क्या होगा? 100 सालों तक, जी हां, पूरे 1 सदी तक लगातार प्रलयकारी बारिश होगी। ये इतनी भयंकर बारिश होगी कि हमारी ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और एक महान बाढ़ इस पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगी। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप निराश हों, हमारा छठा और आखिरी हिस्सा देखना बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म। मानता हूं ये सब सुनकर बहुत डर लगता है, लेकिन हमें यहाँ एक पल रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये भयानक विनाश किसी चीज का परमानेंट द एंड नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड को फिर से शुरू करने के लिए एक बहुत ही जरूरी रीसेट बटन है। इस स्लाइड में प्रलय का जो अर्थ दिया गया है वो बहुत ही अहम है। ग्रंथों में प्रलय को सिर्फ विनाश नहीं माना गया है, इसे एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है। जब ये धरती पाप, स्वार्थ और अधर्म के बोझ से पूरी तरह दब जाती है ना, तो उसे साफ करने के लिए, उसकी गंदगी धोने के लिए ये प्रलय आनी ही होती है, ताकि धर्म की फिर से स्थापना हो सके। इस बात को शास्त्रों के इस खूबसूरत अंश से समझिए। ये अंत एक नई सुबह की नींव है, धर्म और सत्य पर आधारित एक नई शुद्ध रचना। कितनी गहरी उम्मीद है इन शब्दों में। इसका सीधा सा मतलब है कि इस घनघोर अंधेरे के बाद एक ऐसी नई सुबह आएगी जो पूरी तरह पवित्र होगी, और उस नई दुनिया में सिर्फ वही लोग अपनी जगह बना पाएंगे जिन्होंने लाख मुश्किलों के बावजूद भी धर्म और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और इसी विचार के साथ हम आज के सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखी ये सारी बातें सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज हम जो कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। असली सवाल यह है, क्या हम अपने आज के कर्मों को सुधार कर उस नई और शुद्ध दुनिया के लायक बन पाएंगे, या फिर हम भी कलयुग के स्वार्थ और अंधेरे की लहरों में कहीं बह जाएंगे? आज के इस विश्लेषण से हमने जो भी सीखा है वो हमें रुककर अपने आज के फैसलों पर विचार करने को मजबूर करता है। शास्त्रों के इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विषय है जिसे हमें यही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस पर गहराई से सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे